चैनल सैटेलाइट होकर आपके फ्री डीटीएच पर उपलब्ध होगा, जिसके प्रधान संपादक बबलू श्रीवास्तव। राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, पल पल पदक मोबाइल पर। होम्यो यूथ सेमिनार के दूसरे दिन मुख्य वक्ता मुंबई के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर फारूक जे मास्टर ने होम्योपैथिक द्वारा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में इलाज के बारे में बहुत ही विस्तार पूर्वक बताया। उन्होंने कहा कि सभी प्रकार की ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में होम्योपैथी के द्वारा बहुत ही सफल इलाज मौजूद है। उन्होंने रूमेटाइड आर्थराइटिस, थायरॉइडाइटिस और फ्लैक के होम्योपैथिक इलाज पर विस्तार से चर्चा की। डॉक्टर फारूक मास्टर ने कहा कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर सिर्फ हमारी इम्यूनिटी से ही नहीं आते हैं, बल्कि वे हमारे मानसिक, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम के आपस के डिस्टरबेंस से पैदा होते हैं और इसमें स्ट्रेस का मुख्य योगदान होता है। उन्होंने स्लाइड के द्वारा समझाया कि कैसे स्ट्रेस आकर हमारे न्यूरोक्राइन सिस्टम को, उसके बाद नर्वस सिस्टम को और उसके बाद हमारी इम्यूनिटी को डिस्टर्ब करता है। इस तरह से उन्होंने ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की जेनेसिस को बहुत ही विस्तार पूर्वक समझाया। डॉक्टर फारूक मास्टर ने रूमेटॉयड आर्थराइटिस के एक ऐसे केस का जिक्र किया जिसमें महिला शादी में पति द्वारा दुर्व्यवहार से प्रभावित होकर आर्थराइटिस का शिकार हो गई थी। वह चलने फिरने में भी असमर्थ थी। सर के द्वारा होम्योपैथिक मेडिसिन देने के बाद यह महिला पूरी तरह से स्वस्थ हो गई। डॉक्टर फारूक मास्टर ने कार्सिनोसिन दवाई के बारे में बहुत ही विस्तार से समझाया। उनका कहना था कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में कार्सिनोसिन अति महत्वपूर्ण दवा है। पुणे से आए डॉक्टर अभिषेक जोशी ने बताया, यह हेपेटाइटिस ए के केस में होम्योपैथिक की दवाएं काफी कारगर रही हैं। उन्होंने अपना एक केस बताया जिसमें 2 महीने के एलोपैथिक इलाज के बावजूद मरीज को स्वास्थ्य लाभ नहीं प्राप्त हो रहा था। उसके बाद उन्होंने सर को दिखाया और कार्डियूस होम्योपैथिक मेडिसिन ली। मात्र हफ्ते भर में ही उनके स्वास्थ्य में सुधार दिखने लगा। इसी सत्र में लखनऊ के प्रसिद्ध होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव ने होम्योपैथी से छोटे बच्चों के रिकेट्स के इलाज के बारे में बताया। उन्होंने रिकेट्स के 5 मरीजों की समस्याओं के बारे में जानकारी साझा की और बताया कि होम्योपैथिक दवाओं से बच्चों में बहुत जल्द सुधार दिखा और वे पूरी तरह से स्वस्थ भी हो गए। 2 दिवसीय होम्यो यूथ के समापन समारोह में प्रोफेसर बीएन सिंह ने कहा कि यह एक बहुत ही सफल सेमिनार रहा। इसके लिए उन्होंने सोसाइटी के अध्यक्ष शिवली मजहर और सचिव एवं संपादक डॉक्टर आशीष वर्मा के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने लखनऊ बताया कि प्रसिद्ध होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर अनिरुद्ध वर्मा की स्मृति में यह सफल आयोजन किया गया। समापन समारोह में देश भर से आए 600 से अधिक होम्योपैथिक डॉक्टर्स को भी सम्मानित किया गया। डॉक्टर शिवली मजहर, अध्यक्ष होम्योपैथिक एजुकेशनल रिसर्च एवं डेवलपमेंट सोसाइटी, ने बताया कि हम पूरे देश में इस तरह के 8 सम्मेलन कर चुके हैं। लखनऊ में यह हमारा पहला सम्मेलन था। कोविड के अवरोध के बाद देश में आयोजित होने वाला यह होम्योपैथी का सबसे बड़ा सेमिनार था। उन्होंने कहा, हमारी सोसाइटी उत्तर प्रदेश और पूरे देश में होम्योपैथी के प्रचार प्रसार के लिए पूरे निष्ठा के साथ कटिबद्ध है और हम आगे भी इस तरह के कार्यक्रम वार्षिक स्तर पर करते रहेंगे। उन्होंने पूरे देश से आए होम्योपैथिक चिकित्सकों को इस सम्मेलन में उपस्थित होने के लिए आभार प्रकट किया। इसी सभा में उपस्थित प्रांतीय होम्योपैथिक चिकित्सा संघ के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव शर्मा सर ने कहा कि उत्तर प्रदेश में होम्योपैथी सबसे अधिक तेजी से विकसित हो रही है। 1585 होम्योपैथिक डिस्पेंसरी हैं। जो सेमिनार है जिससे अब ये हमारा लखनऊ में हो रहा है, जिसमें 600 से अधिक चिकित्सक, शिक्षक, छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया है। पूर्णतया यह एक वैज्ञानिक सत्रों के साथ उद्घाटन और समापन सत्र का समावेश है। उद्घाटन सत्र में हमारे कल विभाग उत्तर प्रदेश सरकार के अपर मुख्य सचिव श्रीमती आराधना शुक्ला जी मुख्य अतिथि के रूप में हैं। माननीय विधायक श्री साकेंद्र वर्मा जी, पूर्व मंत्री श्री मुकुट बिहारी वर्मा जी समेत मंचासीन कई अतिथियों ने कार्यक्रम के शुभारंभ किया। इसी बीच में हमारे कलकत्ता के आए प्रोफेसर एजेट खान ने होम्योपैथी के शोध पत्र प्रस्तुत किए। आज के इस दूसरे सत्र में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त प्रोफेसर फारूक जे मास्टर ने होम्योपैथी की दवाएं कैसे प्रोत्साहित की जा रही है उसके विस्तृत अध्ययन को एक अपना प्रेजेंटेशन दिया
और इसी के साथ डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव ने होम्यो ऑर्थो हीलिंग आर्थो में होम्योपैथी की उपयोगिता बताई। इसी तरह का पूरा कार्यक्रम हुआ। इसमें हमारे लगभग 8 शिक्षक, चिकित्सक और शोध पत्र अपने प्रस्तुत किए। सभी के शोध पत्र हमारे चिकित्सकों, शिक्षकों, छात्र छात्राओं ने कितने दिवसीय कार्यक्रम रहा यहाँ? 2 दिन का है, 1 दिन का? नहीं, ये कार्यक्रम 2 दिन का रहा। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। मुझे इजाजत दीजिए। नेहा श्रीवास्तव।